हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में भाग नंबर 9 को देखे थे, नगर पालिका और नगर निगम। ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन किया, नगर पालिका के बारे में अध्ययन किया। एक शब्द में बोले तो हम लोग भाग नंबर 9 को विस्तृत रूप से और अच्छी प्रकार से पढ़े। पढ़ने के पश्चात हम लोगों ने उसमें एक शब्द में बोले तो क्या हमने देखा? सहकारी समितियां। नहीं ना, सहकारी समिति नहीं देखे। हम लोग क्या देखे थे? स्थानीय स्वशासन। क्या देखे दोस्त? स्थानीय स्वशासन। लेकिन आज की कक्षा हम लोग किस पर करने वाले हैं? तो सहकारी समितियां। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की पूरी कक्षा हम लोगों की किस पर होगी मेरे दोस्त? सहकारी समितियां। ठीक है, कोऑपरेटिव सिस्टम देख लेते हैं सहकारी समितियों के बारे में। तो आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है वह रहेगी आपकी सहकारी समितियां। सहकारी समितियां और सहकारी समितियों के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छी प्रकार से और अध्ययन भी करेंगे। आइए देखते हैं सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का अर्थ क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो सहकारी शब्द को दो शब्द में तोड़ सकते हैं या दो भाग में तोड़ सकते हैं। एक शब्द बनेगा सह, एक शब्द बनेगा कारी। एक शब्द सह, एक का अर्थ होता है कारी। सह का अर्थ होता है साथ साथ। सह का अर्थ क्या होता है? तो सह का अर्थ होता है साथ साथ। कारी का अर्थ है करने वाला। क्या करने वाला? कार्यों को करने वाला। किसको करने वाला मेरे दोस्तों? कार्यों को। अब कार्यों को किसके द्वारा करना है? समितियों के द्वारा करना है। ठीक है, तो सहकारी समिति में सह धनकारी। सह का अर्थ हुआ साथ साथ, कार्य का मतलब करने वाला। अर्थात जब किसी काम को साथ साथ मिलकर करते हैं तो उसे कहते हैं सहकारी। इसके लिए बनाई गई क्या है? समिति। इसके लिए क्या बनाई गई है दोस्त? समिति। यह किसका काम करती है? कार्यों को करने का काम करती है। ठीक है, सहकारी समितियों का प्रावधान हमारे संविधान में पहले नहीं था। ठीक है, सहकारी समितियों का प्रावधान पहले हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन इसको लाया गया। इसको क्या किया गया? लाया गया। क्या करके? भारतीय संविधान में संशोधन करके। ठीक है, सहकारी समितियों का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था, इसको लाया गया। तो देख लेते हैं कि सहकारी समितियां किसमें आती हैं, तो उसको देखने का हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्या बताए थे कि सहकारी समितियां जो हैं इसको हम लोग क्या करेंगे? देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो किया हमने। बताया कि सह धनकारी बराबर सहकारी। सह का अर्थ है साथ साथ, कार्य का अर्थ करने वाला। जो किसी काम को साथ साथ मिलकर करे उसको कहते हैं सहकारी समिति। और सहकारी समितियों के लिए किया गया प्रावधान पहले यह हमारे संविधान में नहीं था। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया तो उसको तो पढ़ाएंगे, जानेंगे, देखेंगे। लेकिन देखिए कि सहकारी समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो सहकारी समितियों का प्रावधान भाग नंबर 9 के ख में है। किस में है मेरे दोस्त? भाग 9 ख या 9 बी में है। किस में है? भाग नंबर 9 के ख या 9 के बी में किसका प्रावधान मिलता है? सहकारी समितियों का प्रावधान मिलता है। कहेंगे अच्छा सर जी मिलता है, ठीक है, लेकिन जो यह है सहकारी समिति, अब यह भाग में है तो लेकिन यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आइए देखते हैं। तो इसका अनुच्छेद नंबर क्या क्या है? तो 243 से है। 243। लेकिन कहां से कहां तक शुरू होता है, कहां से कहां तक अंत होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे? देख लें। चलिए देखिए, सहकारी समिति में हमने बताया कि भाग नंबर 9 ख या 9 बी में है। ठीक है, कहां से कहां तक है? तो इसको जो आपको मिलेगा तो 243 अनुच्छेद नंबर हम क्या बता रहे थे? 243 पूरा मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 243 जेड एच से जेड
जे तक, जेड जे तक, कहां से कहां तक मिलेगा? 243 एच जेड एच से, जेड एच से जेड जे तक मिलेगा। कहां तक मिलेगा? 243, अनुच्छेद नंबर 243 के जेड एच से जेड जी तक इसका क्या मिलता है? प्रावधान मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि क्या यह आपकी जो है यह सहकारी समिति कैसी संस्था है। ठीक है, तो यह संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है मेरे दोस्तों? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था। सहकारी समिति कैसी संस्था है? तो सहकारी समिति संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है दोस्त? सहकारी समिति संवैधानिक संस्था है। चलिए, संवैधानिक दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ? तो संवैधानिक दर्जा इसे 2011 में एक प्रस्ताव आया था और यह पास हुआ। क्या हुआ? पास हुआ। जो पास हुआ तब इसको क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा। और यही प्रस्ताव 2012 में क्या हो गया? लागू हो गया। उसी समय इसे संवैधानिक दर्जा मिला। भारतीय संविधान में सहकारी समिति किस भाग में है? तो भाग नंबर 9 के ख या 9 के बी में है। ठीक है, कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद नंबर 243 जेड एच से 243 जेड जे तक इसका क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? प्रावधान मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या देखने का है कि जो सहकारी समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो सहकारी समिति में 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो सहकारी समितियों में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 या सदस्य भी होते हैं 21। 21 में एक सीट एससी और एसटी के लिए, और इसमें जो एक सीट है वह महिला के लिए रहती है। किसके लिए? महिला के लिए। एक सीट एससी एसटी के लिए और एक सीट क्या रहेगी? महिलाओं के लिए या महिला के लिए रहती है। और यही जो सीट होती है इसी के द्वारा इसी 21 लोगों में इसमें क्या चुना जाता है? तो इसमें अध्यक्ष चुना जाता है। इन्हीं 21 लोगों में अध्यक्ष रहेगा, इन्हीं 21 लोगों में उपाध्यक्ष रहेगा, इन्हीं 21 लोगों में सचिव रहेगा और इन्हीं 21 लोगों में उप सचिव रहेगा। क्या रहेगा? उप सचिव रहेगा। इन्हीं 21 लोगों में अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, इन्हीं 21 लोगों में एक कोषाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, कितने लोगों में? 21 जो सदस्य हैं। अधिकतम सदस्य 21, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए क्या होगा? तो इनके लिए चुनाव की व्यवस्था है। इनके लिए किसकी व्यवस्था है? इनको चुना कैसे जाएगा? ठीक है, इनको चुना कैसे जाएगा? तो इनके लिए चुनाव की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो चुनाव की व्यवस्था की जाती है यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। देखिए, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका उस राज्य का जो विधानमंडल होगी, क्या होगी? विधानमंडल, वही निर्णय लेगी कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल या संबंधित राज्य की विधानमंडल वह बताएगी कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा कि अप्रत्यक्ष। और इन अप्रत्यक्ष चुनावों में 21 लोग रहेंगे, जिसमें एससी एसटी के भी 1 लोग रहेंगे और एक सीट महिला के लिए रहेगी। ठीक है, अधिकतम 21 हो सकते हैं। और इन्हीं 21 लोगों में से अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, उप सचिव होगा, और इन लोगों के द्वारा मिलाकर बनाई जाएगी सहकारी समिति। और यह क्या काम करेगी? कार्यों का क्रियान्वयन करेगी। किसका? कार्यों का क्रियान्वयन। और जो कार्यों का क्रियान्वयन करेगी वह सहकारी रूप से करेगी। ठीक है, तो देखिए हमने बताया क्या? सहकारी समिति। सहकारी समिति का वर्णन है किस भाग में? भाग नंबर 9 के ख या 9 के बी में। अनुच्छेद नंबर 243 जेड एच से जेड जे तक मिलेगा। सदस्य की संख्या 21, इसमें एक सदस्य के लिए एक एससी एसटी के लिए 1 सीट, महिला के लिए 1 सीट रहती है। यहां तक तो ठीक है। ठीक है, इनको कैसे चुना जाएगा? तो इनको चुनने का काम है, या तो यह चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे। अच्छा, चुनाव कितने? तो 2, या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष। यह बताएगा कौन? तो संबंधित राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि इनको कैसे चुना जाना है। ठीक है, चलिए इनका कार्यकाल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यह जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, यह यदि बीच में भंग हो जाता है, क्या हो जाता है? बीच में भंग हो जाता है,
तो इसको उसी तरह हर एक चुनाव की तरह इसको भी 6 माह के अंदर क्या कराना है, करा लेना है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। यदि 5 वर्ष से पहले भंग हो जाता है तो 6 माह के अंदर इसको क्या कराना है, चुनाव करा लेना है। किसका, सहकारी समिति। इसमें ये सब हम लोग देख लिए। जो इसके अधिकारी हैं, इनके अधिकारियों को वेतन भी मिलता है और भत्ता भी मिलता है। ठीक है, पेंशन की भी व्यवस्था है, सोच लीजिए। आइए देखते हैं हम कि क्या बताएं कि इनका कार्यकाल कब वर्ष का होता है मेरे दोस्त, 5 वर्ष। यदि बीच में भंग हो गया तो 6 माह के अंदर इसका क्या करा लेना आवश्यक है, चुनाव करा लेना आवश्यक है। चलिए अब इसके बारे में हम तो जान गए, लेकिन यह कब आया, कैसे आया, किसके शासन काल में आया, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। तो स्क्रीनशॉट बनाइए और जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चल हो गया, मिटाए। चलिए देखते हैं। एक संविधान संशोधन किया गया भारत के संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में एक किया गया संविधान में संशोधन, और वह संशोधन किया गया और वही संशोधन आपके संविधान में इस सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, एक संविधान संशोधन किया गया। समय क्या था, तो समय था 2011। समय क्या था, 2011। और संसद भवन में या संसद में एक बिल आया। क्या आया दोस्त, बिल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्ताव। एक क्या आया, प्रस्ताव। और यही प्रस्ताव किसका था, सहकारी समिति का, कोऑपरेटिव। किसका था, सहकारी समिति का था। किसका था मेरे दोस्त, सहकारी समिति का। ठीक है, 2011 में सहकारी समिति का बिल या प्रस्ताव आया। उसी समय संविधान संशोधन कौन हुआ था, 97वां संविधान संशोधन। कौन सा, 97वां 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो 2011 में 97वां संविधान संशोधन किया गया। 97वें संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को क्या किया गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। चलिए देखते हैं। यह जो 2011 में संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन का बिल आया, वह गया लोकसभा के पास। किसके पास गया मेरे दोस्त, लोकसभा के पास। ठीक है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, यहाँ पर लोकसभा, और यहाँ पर क्या होती है आपकी राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बनती क्या है, संसद। क्या बनती है दोस्त, संसद बनती है। और चलिए बिल आया गया किसके पास, लोकसभा। लोकसभा ने उसे पारित कर दिया, गया किसके पास, राज्यसभा। राज्यसभा के पास से उठकर किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। इन तीनों लोगों से पारित होने के बाद या पास होने के पश्चात यह समय था 15। समय क्या था, 15। क्या महीना था, तो 15 जनवरी का महीना था। कौन सा महीना था मेरे दोस्त, जनवरी का। लेकिन 15 जनवरी को गया राष्ट्रपति के पास। एक महीने बाद उस पर राष्ट्रपति ने 15 फरवरी, किसने, राष्ट्रपति ने 15 फरवरी 2012 को, कब, 2012। यह प्रस्ताव कब आया था मेरे दोस्त, 2011 में। कब आया था, 2011 में। और यह प्रस्ताव क्या था, सहकारी समिति का। सहकारी समिति का प्रस्ताव गया लोकसभा। लोकसभा में चिंतन मनन हुआ, चाहे कुछ भी बोलिए, प्रस्ताव करने के बाद इसमें बहुमत हुआ। बहुमत के बाद यह गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास जब गया